मसीह की। किसी ने बोला ही नहीं है मसीह की। बात बनी ना, धीरे हो रहे हैं ना कल से। मेरे को भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन प्रभु ने हमें घूमने का मौका दिया था, हमें इस काबिल समझा था कि हम जा पाए और फिर चर्च वापस आ पाए। बहुत बड़ी बात है। मैं तो पूरी रात से 2 बजे, पौने 2 बजे से तकलीफ में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला प्रभु तूने भेजा, क्योंकि उससे पहले भी 2 दिन बहुत बीमार थी मैं। आप सब लोग इतने प्यारे हो ना, इतनी प्रार्थना कर करके मुझे उठा दिया कि तेरे को आना ही है, और मुझे बुला के ही छोड़ा। मैं चली गई, आई थी। इस टाइम इतनी तकलीफ में हूँ बता नहीं सकती, लेकिन चर्च में आने के बाद वो सारी तकलीफें भूल जाती हूँ, दूर हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। यस। परमेश्वर का धन्यवाद अदा करती हूँ। आप सब लोग सोचते होंगे कि मैं भाषण देती हूँ, लेकिन मैं भाषण नहीं देती, क्योंकि आप मेरे प्यारे साथी हो। जो थोड़ी बहुत भी हमारे अंदर कमी कहीं ना कहीं रहती है, वो मुझे लगता है कि मैं क्यों ना बताऊँ आपको कि हाँ, हम लोग दीनता वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। क्या कोई बता सकता है दीनता का मतलब क्या होता है? और कौन दीन बनना चाहता है? आप में से मुझे बताओ, बनना चाहते हो? दीनता का मतलब क्या होता है? दीनता का मतलब होता है अपने आप को सबसे नीचा साबित करना, हम अपने आप को शून्य कर देना कि हम कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि दीनता रोज बोलते हैं, लेकिन दूसरे से अपने आप को ऊंचा साबित करते हैं हर पल। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है बहुत बड़ी, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसानों के अंदर जलन बहुत होती है। हम क्या है? ये क्या है? कलीसिया। ये सब क्या है? पूरी एक कलीसिया है। और कलीसिया क्या है? अभी बाई चांस की बात है, लास्ट टाइम मैंने प्रिपेयर किया था और मेरा नंबर ही नहीं आया, लिखा ही नहीं गया। और आज मैंने प्रिपेयर नहीं किया था तो आज नंबर आ गया। और जो डायरी में लिखा था वो भी इधर है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत याद है। हम सब क्या है? कलीसिया। अभी पास्टर जी ने भी बताया था। कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? परमेश्वर की देह है। रोज बाइबल पढ़ते हो? परमेश्वर की देह है। अब देह क्या है? देह किसको बोलते हैं? ये शरीर को बोलते हैं ना। तो क्या देह आपस में बहस कर सकती है? ये मेरा पूरा शरीर है, आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। ये मेरा पूरा शरीर है, ठीक है? अगर मेरी एक आंख दूसरी आंख से नफरत कर सकती है? करनी चाहिए? नहीं। मेरा एक हाथ को चोट लगेगी, दूसरे हाथ को खुशी होगी? आवाज तो बोलो यार। और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या है? कलीसिया है। कलीसिया परमेश्वर की देह है हम। और देह होना तो बहुत ही बड़ी बात है। हम लोगों को बार बार ये पास्टर जी बताते हैं, हम अलग हैं, हम दुनिया से अलग हैं। तो हमारा, मैंने पहले भी बताया था, एक विश्वासी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हमारी जात पात उसी वक्त खत्म हो गई, हमारे धर्म उसी वक्त खत्म हो गए जब हमने बपतिस्मा ले लिया और नया जीवन प्राप्त कर लिया, उद्धार पा लिया। सही है ना? दीन का वर्ड हम जो बोलते हैं तो उसे अपने हृदय में रखना चाहिए, अपने जीवन में शामिल भी करना चाहिए। दीनता कहते हैं बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी हूँ ही नहीं। और सच में हम हैं कुछ नहीं, लेकिन बनते बहुत कुछ हैं। घमंड इतना है, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। जब दिखाने की बात आती है तो हम ये नहीं कहते हमारे घर में ये नहीं, बोलते ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे ही बोलते हैं ना। नहीं होना चाहिए। हम लोगों का स्वभाव इतना प्यारा होना चाहिए कि हम जहाँ से निकल जाएं, जिसके पास भी चले जाएं, तो वो हमारी तारीफ पीछे से जरूर करें। तारीफ मुंह पे जो की जाती है वो बेकार होती है,
जो पीछे से की जाती है वही असली तारीफ होती है। और दीनता सीखनी है। आप एक बात बोलूंगी, कान पकड़ के माफी चाहती हूँ अगर किसी के हृदय को चोट लगे। अगर दीनता सीखनी है तो हमारी सिस्टर बैठी है, पास्टर जी की वाइफ, उनसे सीखो। मैं अभी आपको 2-4 बातें ऐसी बताऊंगी। क्या किसी ने ये चीज़ नोट की है? दीनता सीखनी है हमारे पास्टर जी से सीखो। आप लोग क्या सोचते हो? उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि शायद आप किसी और कलीसिया में गए नहीं हो। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो आपके बच्चों को उठा के घूमते फिरते हैं, संभालते हैं, बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये उनकी दीनता को साबित करता है। सेमिनार होता है या खाना होता है या कुछ भी होता है, हम क्या करते हैं? क्यू में लगते हैं, लेकिन साइड से आके मुझे दे दो, इसको दे दो, मेरे उसको दे दो। मैंने पहले माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांगी बुरा मत मानना, लेकिन मैंने सेमिनार में, पिछले सेमिनार में बहुत कुछ नोट करती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं टिकी हूँ इस कलीसिया में, मुझे यहाँ पे रियलिटी में बहुत प्रेम और बहुत अच्छे लोग मिले हैं। मैंने बहुत बड़ी से बड़ी कलीसिया में मैं गई हूँ। मैंने देखा सब लोग लाइनें तोड़ तोड़ के खाना ले रहे थे, लेकिन हमारी सिस्टर लाइन में लगी हुई थी क्यों में, सेमिनार में। ये उनकी दीनता दिखाती है। अगर हमें सीखना है, हमें बाहर के बालों से सीखने की जरूरत नहीं है। किताबों से कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली सीखो, स्वाति से सीखो। मैं स्वाति की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन रियलिटी बोल रही हूँ। उसको किसी ने नहीं कहा जो आज पास्टर जी ने बोला कि वो पूरे चुनती रहती है, इधर जाती है, उधर जाती है, भागती है, चाय बना के लाती है, नंबर कमाने के लिए नहीं लाती, दीनता साबित करती है। सिस्टर की दीनता को मैंने इतनी बार देखा और मैंने ऐसे सैल्यूट किया उन्हें हमेशा। रियलिटी में आप लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए। वही हमारे इस कलीसिया के माता पिता हैं। हमारे स्वर्गीय पिता तो हमारे प्रभु यीशु हैं, लेकिन इस कलीसिया के माता पिता एक से नहीं होता, लेकिन वही है हमारे माता पिता। सिस्टर में मैंने कभी नहीं देखा कि सिस्टर अगर चेयर उनकी पे कोई बैठ गया है तो वो नीचे बैठ जाती है चुपचाप, या किसी को तकलीफ होती है तो वो तुरंत वहां से हट के उनको बिठा देती हैं। इसको बोलते हैं दीनता, क्योंकि वो बहुत कुछ होते हुए भी आप उनकी एजुकेशन नहीं जानते हो। घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। आप उनकी एजुकेशन नहीं जानते हो, लेकिन वो अपने आप को इतना दीन बनाए हुए हैं कि हम सबको उनका सैल्यूट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। छोटा सा गेम हुआ था। मैं झूठी तारीफ किसी की नहीं करती हूँ, चाहे कोई मुझे करोड़ रुपया भी दे के बोले इसके लिए अच्छा बोलो, नहीं बोलूँगी। बहुत डीप हूँ, सच्चाई ही बोलती हूँ, और सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब बोलते हैं पागल है, ये कुछ भी बोलेंगे। दीनता हमारे पास्टर जी से सीखो। आपको नहीं मालूम है, जब वो यहाँ खड़े होके बोलते हैं, एक बार यहाँ खड़े होके बोल के देखो, जितना वो कूदते हैं कितनी एनर्जी लगती है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लगती है। वो आप लोगों को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं, इतना अच्छा बनाना चाहते हैं। अगर आप सच में उनकी बातों पे चलने लग जाओ तो रियलिटी बोल रही हूँ, इस कलीसिया कोई बीट नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। नाम हो जाएगा इस कलीसिया का। इतने अच्छे लोग हैं इसमें। संडे को हम सीखते हैं किताब बाइबल, सीखा पढ़ा, थोड़ी दूर जाके बाहर जाके भूल जाते हैं, फिर एक दूसरे की बुराइयाँ। सबसे बुरी बात है दूसरे को बुरा साबित करना, अपने आप को अच्छा साबित करना। उसने ऐसा कर दिया था, वो ऐसा था। अभी पास्टर जी ने जो बताया, हम क्या हैं? सबसे जोर से बोलो, अगर हम सबसे अलग हैं तो हमें दूसरों की जैसे बातें नहीं करनी चाहिए ना। ठीक है, अगर किसी ने कुछ कर भी दिया तो इग्नोर करना चाहिए, उसे प्यार से जीत लेना चाहिए। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ? बोलो तो सही। पास्टर जी को मैंने देखा, बहुत मतलब मैं उम्र में बड़ी हूँ, बहुत प्रेम आया मुझे पास्टर जी के। बताती हूँ क्या देखा मैंने।
मैं बहुत कुछ देखती रहती हूँ, कोई क्या करता है क्या नहीं करता, ऐसे नहीं सडनली मुझे दिख जाता है। हमारे बच्चों के गेम्स हुए थे, इंडोर गेम्स हुए थे ना, पास्टर जी आए, सब खेल रहे थे, कूद रहे थे, सब कुछ सारे गेम्स कर रहे थे। पास्टर जी सडनली आए, धीरे से एक बच्चे की नाक पहुंच के और चले गए। हालेलुया। इसको बोलते हैं दीनता। इसको बोल क्या पहुंचते? यहाँ पे सब लोग थे, किसी ने पूछा? किसी ने पूछा? जवाब तो दो। नहीं पूछा। इसको बोलते हैं दीनता। सीखना है तो ये देखो, ये सीखो। इसको बोलते हैं दीनता। क्या बकवास फालतू में रोज दीनता दीनता दीनता, और हम बहुत अच्छे, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप बोलते हैं ना कामयाब बनो, कामयाबी आपके पीछे खुद ब खुद आएगी। आप परमेश्वर के बच्चे बन के तो देखो, फिर देखो परमेश्वर कैसी आपकी बातें सुनते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, जब हम गलती करते हैं तो एक बोलते हैं गलती को मानना, कन्फेस करना। मैं अपनी गलती को यहाँ खड़े होके आज कन्फेस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी मैंने ये गलती की। पास्टर जी ने कहा सिस्टर दोबारा